नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं बरसत रोड पे हूँ और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद पांचाल जी, और आज पत्रकारिता दिवस है, तो इसके बारे में सर से हम पत्रकारिता किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और आज के टाइम पे क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेज है, सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया। और सुनाइए। सबसे पहले सर, पत्रकारिता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है। इस पर मैं सभी पत्रकारों और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पत्रकारिता किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार, मतलब आपका क्या संदेश है पत्रकारों के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी पत्रकारिता कर रहे हैं, किस प्रकार की पत्रकारिता होनी चाहिए? पत्रकारिता दरअसल एक मिशन के रूप में चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। व्यवसायीकरण भी चलो ठीक है, वहाँ तक भी सीमित है, पर इसमें कुछ जो है ना गलत तत्व घुसाए हैं, जो पत्रकारिता के एक अच्छे मिशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरी तो अभी सभी पत्रकार भाइयों से एक ही निवेदन है जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं, कि वे अपनी सकारात्मक सोच रखें और उसी से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अमर्यादित होंगे तो उसमें ना तो हमारा सम्मान होगा, न ही अपने कार्य को हम ढंग से कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि आज के दिन नए युवा इसमें आ रहे हैं, ठीक है, उनका स्वागत है, लेकिन उनको जो है ना एकदम अपनी मर्यादा में रह के काम करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर शुरू में ही वो भाग दौड़ उनकी होगी, भाई कहीं से कुछ हाथ लग जाए, तो उसमें वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा उनका। विनोद सर, वरिष्ठ पत्रकारों और जो आज के टाइम के जो पत्रकार आ रहे हैं उनकी सोच नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं वो जो अटैचमेंट होना चाहिए था, भाई जूनियर सीनियर के पास जाएं और सीनियर उसको बड़े प्यार से समझाएं, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। मैं यहाँ पानीपत में हम पत्रकारिता कर रहे हैं, पानीपत के कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो, जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को बिल्कुल ही लाइक नहीं करते, बोलते हैं ये तो सारा दिन चलाते रहते हैं, मतलब इस तरीके के फॉर्मेट हैं। देखो, हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हम अपने हिसाब से चलाते हैं। वो कोई भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अपने हिसाब से चलाएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं हमारे उसमें चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें है, ये बात आपकी सही है कि कई जो है ना पत्रकार बिल्कुल ही उनको यूट्यूबर को बिल्कुल चोर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना काम करे, ठीक, अपना काम करे, उसमें उनको भी थोड़ा सा जो है ना, देखो जो वरिष्ठ साथी है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यदि अब वो उनके सीनियर्स हमें अपने पास बुलाएंगे तो हम उनसे सीखेंगे। रिस्पेक्ट तो हमेशा करेंगे करेंगे, जब आप हमें प्यार से बुलाओगे तो क्या हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? देखो, तो उन दोनों में इतना तो होना पड़ेगा, बड़े भाई और छोटे भाई की तरह जो है ना, क्योंकि छोटे बन के तो कुछ सीख सकते हैं, अब बड़े बन के तो कुछ सीख नहीं सकता। इसलिए आपसी तालमेल बैठा करके उनको बिल्कुल ये नहीं इग्नोर करना चाहिए। मान लो कोई इसमें फील्ड में आना चाहता है, हमारे से भी आगे बढ़ सकता है वो, अगर काबिलियत उसके अंदर होगी तो आगे बढ़ेगा वो। काम को सलाम है सर। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो सभी साथियों को कहूँगा, ठीक है, उनमें देखो सब तरह के हैं। हम ये नहीं कहते जो प्रिंट मीडिया में वो सारे बढ़िया है, उनमें भी कई दूसरी किस्म के लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, तो हर जगह मिलते हैं। और यूट्यूबर में भी इस तरह के हैं। बिल्कुल है। तो इसलिए देखो, ये तो उनमें अंतर तो देखना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपने पुराने दौर की पत्रकारिता भी देखी है और इस दौर की भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता का जो मैं बोलूँगा स्टाइल किस प्रकार से बदला है? आपने तो दोनों चीज़ें देखी हैं। पत्रकारिता का दिन प्रतिदिन बिल्कुल सारा कुछ बदल चुका। अब नवीनीकरण हो रहा है। हाँ, नवीनीकरण हो रहा है। अब पहले क्या था, पहले हाथ से लिख के डाक से समाचार भेजे जाते थे, तीसरे दिन जाके छपते थे, लेकिन अब इतना मतलब आधुनिकरण हो गया है कि अब तो इधर कोई मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ चल रही है, तो इसलिए इसमें बदलाव तो आया है। तो एक पत्रकारों के ऊपर बहुत जल्दी ये आरोप लगा दी जाते हैं, पत्रकार बिक गए हैं, खबरें खा गए हैं, खबरों के पैसे खा गए हैं। उसके बारे में, मतलब इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? आप हमसे सीनियर हैं,
आपने, हम तो आज ये चीज़ें देख रहे हैं, आपने ये चीज़ें देख चुके हो, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखो ये तो शुरू से ही आरोप लगते आए हैं, लगाने में किसी के आरोप लगाने में कुछ बिगड़ता नहीं, उसका जाता नहीं है, लेकिन ये गलत धारणा है। क्योंकि पैसा दे के ना तो कोई खबर लिखता ना खबर कोई चलाता। ये तो ठीक है, देखो अब बदनाम करने में क्या है, अगर किसी के अनुसार नहीं हमने लिखा, नहीं उसके अनुसार कुछ किया तो वो बदनाम तो करेगा। ये सुनने को मिलता है, पहले पत्रकारों की ज़्यादा इज्जत होती थी, अब जैसे सोशल मीडिया आ गई है तो पत्रकारों की रिस्पेक्ट भी कम हो गई है। क्या ये सही बात है, और ये कितना सही और कितना गलत? उसमें ऐसा ना, पहले सम्मान किस लिए होता था कि एक तो गिनती के पत्रकार थे, पत्रकारों की संख्या में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब उसकी वजह से लोग भी दुखी हो जाते हैं। मान लो जो है ना, एक नेता एक है, पहले तो वो हमारे पास खबर देने के लिए चल के आते थे, लगाओ, और हम भी बड़े नखरे के साथ जो है ना, भाई आज नहीं लगेगी तो कल लगेगी, पर क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती थी, एक एटीट्यूड था, वर्क एटीट्यूड था, काम का ज़्यादा था, इसलिए होता था। आज के दिन क्या है, आज के दिन उनके पास 10-10 लोग पहुंच जाएंगे, जो बताओ बोलो बोलो कुछ क्या है क्या है। तो इस वजह से जो है ना वैल्यू घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पत्रकारिता के जीवन में कोई ऐसी खबर भी करते हैं जो विवादित खबर होती है, धमकी भरा भी संशय होता है, उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? देखो हमें जो है ना, सबसे पहले तो अपने हाथ मजबूत रखने चाहिए। हम किसी के कहने पे या उस पे नहीं, आगे मान लो किसी ने कोई आरोप लगा दिया कि फला आदमी ऐसा है, और हम उसकी एक पक्ष की सुन के जो है ना उसको चला दें या लिख दें, तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें दूसरा पक्ष भी लेना ज़रूरी है, और दूसरा पक्ष लेने के बाद भी अपनी भी एक जो है ना विवेक को हमें जो है ना ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें है क्या वास्तव में। अगर हम मजबूत हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तथ्य हमारे पास होने चाहिए। अगर तथ्य नहीं है तो देखो फिर तो दिक्कत आएगी। मतलब जैसे कहीं पे किसी की भी लड़ाई हो गई है तो दोनों पक्षों का तथ्य लेनी चाहिए, और उसके बाद पुलिस का भी वर्जन लेना चाहिए, तब वो खबर चलनी चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारी जैसे विनोद पंचाल जी हैं, दैनिक सवेरा के ब्यूरो चीफ है पानीपत से, उनसे हमारी बातचीत हुई है। पत्रकार को पत्रकारिता किस प्रकार से करनी चाहिए? आजकल के टाइम में जो सोशल मीडिया के आने से एक पूरा का पूरा युग बदल चुका है। अभी सर बता रहे थे, एक टाइम वो था कि डाक के माध्यम से खबरें जाती थी, अगले दिन या उससे अगले दिन वो खबरें लगती थी, एक वो भी समय था और एक आज का समय भी है। तो सारी चीज़ें ठीक है, समय के हिसाब से नवीनीकरण होना चाहिए। जो हमारे जो सीनियर पत्रकार है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। बस हमें उनसे थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, जिससे वो हमें प्यार देंगे तो हम उनके पास जाएंगे भी और उनसे सीखेंगे भी। तो पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।